हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकाना क्लासेस। आप सभी लोगों का इकाना क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए मैथ के रेलगाड़ी यानी ट्रेन के चैप्टर से भाग 2 जो है, आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एसएससी जीडी 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो आप जो है एग्जाम में रेलगाड़ी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हम आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इस भाग में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं क्वेश्चन, उस लेवल के हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और वह 500 मीटर लंबे सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। देखिए आप लोगों को इसका फार्मूला तो पता ही होगा, दूरी बराबर समय गुणे चाल या चाल गुणे समय हम लिख सकते हैं। देखिए समय क्या है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में इसको सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, ये अब सेकंड में हो गया। अब गुणे चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसे हम जब काटेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6×3 = 18 और 6×2 = 60। फिर 3 से काटेंगे इसे, 3×2 = 6 यानी 20 हो गया। अब जो है 20 का गुणा 10 में और 1 में करेंगे तो हो जाएगा 200। 20×200 गुणे 5, अब 5×2 = 10 यानी 1000। जो इसकी दूरी यानी लंबाई आ गई 1000 मीटर। अब 1000 मीटर आ गया, पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करती है, वह 500 मीटर, सुरंग की लंबाई कितनी है 500, सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ये जो लंबाई आया, टोटल लंबाई आया, इसमें सुरंग और रेलगाड़ी दोनों ऐड है। अब सुरंग की लंबाई 500 है तो इसको 500 माइनस कर देंगे। जब 500 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 500। ये जो 500 मीटर आएगा ये जो है ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो यदि समझ में आया है क्वेश्चन तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल इसका जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वह 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय या समय गुणे चाल, आप जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप लिख सकते हैं। तो दूरी हमें तो ज्ञात करना है यानी डी हमें ज्ञात करना है। चाल कितना दिया है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 42 गुणे, अब किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। और फिर यहां गुणा दिया है, गुणे समय कितना दिया है, समय दिया है 45 सेकंड, समय दिया है 45 सेकंड, तो गुणे हो जाएगा 45 सेकंड। यदि मिनट में होता तो 60 से गुणा करते, सेकंड में पहले से दिया है तो 60 का गुणा हम नहीं कर सकते इसमें। अब ये हो जाएगा, इसे हम काटेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3×6 = 18 और 3×1 = 3, 3×5 = 15। और फिर ये हो जाएगा 6×7 = 42, यानी नीचे कट गया सब, ऊपर बचा क्या है 7 गुणे 5 और गुणे 15। अब देखिए 15 × 5 = 75 गुणे 7। अब 75 में 7 का गुणा करेंगे, 7×5 = 35 हासिल 3, 7×7 = 49, 49 और 3 49, 3 52, यानी 252 मीटर। दूरी कितनी आ गई, 252 मीटर। अब जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 300 मीटर, अब इसमें 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 225। ये जो 225 मीटर है ये जो है ट्रेन की लंबाई यानी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। यही हमारा आंसर होगा 225 मीटर। ये 300 हम क्यों माइनस किए हैं ये भी जान लीजिए। ये टोटल दूरी आया है 525 मीटर,
तो जिसमें 300 मीटर तो प्लेटफॉर्म की है, तो प्लेटफॉर्म को माइनस करेंगे तो जो शेष बचेगा वो हो जाएगी ट्रेन यानी रेलगाड़ी की लंबाई 225 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया है। यदि आया है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके क्वेश्चन को उस लेवल के सॉल्व करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि हम जो है आसान क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जो जिस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम वही सॉल्व करा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और रेलगाड़ी के ही दिशा में एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाते हुए जा रहा है, तो रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए इसकी जो रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, इसमें रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा, दूरी बराबर आपको बस एक ही फार्मूला याद रखना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसी पे हम सारे सवाल को सॉल्व कराएंगे। दूरी दिया है यहाँ पे ट्रेन की दूरी दिया है 300, तो ये हो जाएगा 300 बराबर चाल कितना है, देखिए ये 60 जा रहा है, चाल एक दूसरे के समान दिशा में है। देखिए ये 60 जा रहा है, 12 जा रहा है, तो 60 में 12 माइनस होगा, विपरीत दिशा में होता तो चाल जो है प्लस हो जाता। एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, यानी ट्रेन भी इसी ओर जा रहा है और साइकिल सवार भी इसी ओर जा रहा है, तो इनकी जो चाल है माइनस हो जाएगा। यानी 60 में ये रेलगाड़ी की चाल 60 है और व्यक्ति की जो चाल है 12 है, तो 60 में 12 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ 5 में से 1 गया 4, 48 बचा। अब यहाँ पे चाल हो गया 48 गुणे, अब ये मीटर में है तो इसे चाल को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। अब गुणे समय जो है हमें ज्ञात करना है, तो इसे मान लेंगे हम क्या, टी, इसे हम मान लेते हैं टी गुणे टी। ठीक, अब देखिए, अब इसे काटने लायक जहां पे है उसे काट दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 से काटते हैं, 3 छक 18 और 3 एकम 3, 1 बचा 18 और 3 छक 18, 16 हो गया। अब देखिए फिर से काटते हैं 5 से 5 छक 30, ये 0 60 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16, यानी हो जाएगा ये टी बराबर, ये 3 का गुणा 6 6 18 180 बट्टे हो जाएगा 8। अब टी बराबर 180 बटे 8 इसे काटेंगे हम, फिर अभी कटेगा ये, तो हमारा जो आंसर आएगा टोटल 22 सही 4/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 22.5, 22 सही 1/2 सेकंड, ये हमारा आंसर होगा। देखिए एक बार हम आपको फिर से बता दें, यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है दिक्कत हो रही हो काटने पे, यहाँ पे फिर से लिख के एक बार हम काट रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा यदि आपने समझा नहीं है कैसे कटा है। देखिए यहाँ पे 6 से काटते हैं, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे, 3 छक 18, ये समझ में आ गया। इसे भी 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा यहाँ पे 8, 18, 3 छक 18। अब यहाँ 6 बचा है, फिर से काटते हैं, 2 3 6 और 2 8 16, यहाँ 8 हो गया। अब देखिए इसके बटे एक मान सकते हैं ना, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, पहले इससे काट लेते हैं 5 से, 5 छक 30 यानी 60 हो गया। अब यहाँ बचा क्या 8, यहाँ पे 3 का गुणा 60 में करेंगे तो जगह टी बराबर 60 3 180 बटे ये 8 है ना, इसके बटे में आ जाएगा 8, 180 बटे 8, यहाँ पे 180 बटे 8 आया था। अब इसे हम काटेंगे तो हमारा टोटल आएगा 22 सही 1/2 सेकंड, 22 सही 1/2 सेकंड। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो भाग विधि से भी आप काट सकते हैं, आप उस तरह से काट के समझ जाइए। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी, देखिए यहाँ पे 22.5 दिया है, यानी 22.5, यहाँ 22.5 आया है, 22.5 सेकंड, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है।
तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और रेलगाड़ी की ही दिशा में एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से जा रहा है, तो रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर हो। देखिए जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको जो बताया है उसमें क्या था, ट्रेन भी इधर ही जा रहा था, व्यक्ति भी इधर जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, ट्रेन इधर जा रहा है, व्यक्ति इधर आ रहा है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इसमें चाल क्या होगा, चाल दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक, ये जो है रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है यानी ट्रेन है, ये जो है व्यक्ति है। देखिए इसे अच्छे से समझिएगा, इसकी पिछले वाला सवाल नहीं समझा है तो इसे समझ लीजिए अच्छे से। इसकी जो चाल है रेलगाड़ी की 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, व्यक्ति की जो चाल है जो इसके विपरीत दिशा में आ रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है, इसकी जो लंबाई है ट्रेन की लंबाई दिया है 360 मीटर। अब कह रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, यानी टी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने यहाँ पे चित्र बनाया है अच्छे से ये समझ में आ गया। ट्रेन की जो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की लंबाई 360 है, व्यक्ति की जो चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो है समय कितने समय में एक दूसरे को ये दोनों पार कर जाएंगी ये हमें ज्ञात करना है टी। अब देखिए आपको उसी फार्मूले पे रखना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितना है यहाँ पे ट्रेन की 360 है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम 360, तो यहाँ पे जाएगा 360 बराबर चाल। अब एक दूसरे के विपरीत है, चाल ऐड होंगी, ये 90 है ये 18 है, दोनों ऐड करेंगे 90 18 कितना हो जाएगा, 90 18 को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। इनकी जो चाल आ गई 108 आ गई। ये मीटर में है तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये जगह गुणे। अब समय क्या है पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है तो इसे टी मानते हैं। अब देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 दूना 18, यहाँ पे 9 का 9, एक बचा 18 हो गया, 9 दूना 18। अब देखिए फिर इसे काटते हैं, 2 छक 12 यानी यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ पे 360 है। अब इसे 6 से इसे काटते हैं, 6 का 6, ये पूरा कट गया, ये 6 36 यानी 60 हो गया। फिर 5 से 60 को काटेंगे तो आगे 12 25 60 होता है, यानी टी बराबर हो जाएगा 12 सेकेंड। टी बराबर 12 सेकेंड। लेकिन एक बात और, यहाँ पे टी बराबर 12 सेकंड तो आ रहा है लेकिन इसका ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कहीं ना कहीं तो हम गलत कर रहे हैं। कहां गलत हो रहा है ध्यान दीजिए एक बार फिर से। देखिए सवाल सही है, बस हम क्या किए, हम इसकी विपरीत दिशा मान लिए थे, लेकिन यहाँ क्या कहा है रेलगाड़ी की ही दिशा में व्यक्ति चल रहा है, विपरीत नहीं माने हैं। तो रेलगाड़ी की ही दिशा में यहाँ लिख लीजिएगा, विपरीत दिशा में, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में, यहाँ पे यहाँ कट करके विपरीत दिशा लिख लीजिए, बस विपरीत दिशा में। यहाँ पे रेलगाड़ी की दिशा में लिखा है, यहाँ रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में लिख लीजिए बस। बाकी क्वेश्चन सही है, यहाँ पे एक ऑप्शन और बना लीजिएगा ई, इसकी जो होगा ये हो जाएगा 12 सेकंड। अब सही है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ यहाँ पे, हम एक ही दिशा, क्वेश्चन जो है एक ही दिशा पे आधारित है, यानी व्यक्ति और ट्रेन एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हम क्या मान लिए विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे आंसर हमारा 12 सेकंड आ रहा है। तो इसे काट, एक ही दिशा में जो दिया है इसे काट दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए विपरीत दिशा में। बाकी हमारा जो हम जिस तरह से लगाए हैं हमारा लगाने का तरीका बिल्कुल सही है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए हम एक टाइप के 2 ही क्वेश्चन कराते हैं, वहां पे पता नहीं कैसे एक ही तरह के 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे देखिए विपरीत दिया है, विपरीत दिशा में एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और उसकी लंबाई 220 मीटर है। उसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा दिया है, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया है उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ये हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए दूरी कितना है, ट्रेन की जो लंबाई है और उसकी लंबाई 200 मीटर है, यानी 200 मीटर दूरी हो जाएगा 200 मीटर बराबर चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल क्या होगी ऐड होगा, यानी हो जाएगा
60 और प्लस 6 बराबर हो जाएगा 66। 60 और 6 ऐड होगा 66 होगा। 66 गुणे, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे समय। समय हमें ज्ञात करना है, कितने समय में पार करेगी, समय को मानेंगे टी। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो सवाल में कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको सॉल्व करने में। देखिए ये हो जाएगा आपका 200। इसे काटते हैं, देखते हैं, 3 से काटेंगे या 6 से काटते हैं। 6 × 18 और 6 का नम 6, 6 का नम 6, यानी यहां पे हो गया 11। अब देखिए यहाँ पे लंबाई जो दिया है ट्रेन की 220 मीटर है, यहाँ पे हम 200 लिख दिए हैं, 220 होगा ये। ठीक, अब सही है। अब देखिए ये हो जाएगा 11 से काटेंगे, इसे 11 दूना 22 यानी 20 हो गया। फिर 5 चौक 20 यानी 4 बचा। अब 4 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा टी बराबर 4 तियां 12 सेकेंड। एक ही लाइन में आपका आंसर, 12 सेकेंड में ट्रेन जो है पार कर जाएगी व्यक्ति को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है इसमें करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मैथ के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगी, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही हम सॉल्व कराएंगे। बेसिक से जानकारी के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कराएंगे। जैसा आप चाहेंगे उस तरह आप मैथ को लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन और सॉल्व दोनों कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और उसके विपरीत दिशा से x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है एक ट्रेन। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर हो तो 10 सेकंड में पार कर जाती है। हमें ज्ञात क्या करना है, ये हमें बताइए, हमें ज्ञात क्या करना है। तो आपको ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपको ज्ञात क्या करना है। यदि आपको ये नहीं पता है कि आपको ज्ञात क्या करना है तो आप ज्ञात करेंगे क्या, ये सोचिए। ये कह रहा कि पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा,